चलिए आज क्वेश्चन सोल्व करते हैं। पिछला क्लास में हमने कॉन्सेप्ट सीखा था कि कैसे पासा को उछालने पर कैसे क्या आता है, कैसे उसको आंसर में लाएंगे। उसी तरह हमने फिर ताश के बताया था। उसके बाद सिक्का उछालने की प्रयोगिता को बताया था। प्रयोगिता का फॉर्मूला क्या होता है वो बताए थे। प्रयोगिता कहाँ पर समान रूप से होता है, कहाँ पर वर्क करेगा वो बताए थे। चलिए आज क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पर कि एक पासे को उछालने पर अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रयोगिता है। यानी एक पासा हम उछाल रहे हैं तो बताइए कि अभाज्य संख्या आने की प्रयोगिता क्या होगी। ठीक है, तो एक पासा में कितना आता है? एक आता है, दो आता है, तीन आता है, चार, पांच और छह। एक कुल संभव परिणाम है, यानी कुल कितना इसको में आ सकता है वो है छह। ठीक है, तो नीचे लिखेंगे हम छह और ऊपर में बोल रहा है कि अभाज्य संख्या आने की प्रयोगिता। तो इसमें अभाज्य संख्या कितना है? तो एक एक है, एक तीन है और एक पांच है, यानी तीन गो अभाज्य संख्या है। यानी 3/6 बराबर 1/2 आंसर हो जाएगा। यानी अभाज्य संख्या का प्रयोगिता बराबर 1/2, यानी ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे बोल रहा है दूसरा में कि निम्नलिखित में कौन सी घटना प्रयोगिता नहीं हो सकती है। निम्नलिखित में कौन सी घटना प्रयोगिता नहीं हो सकती है, यानी इसमें देखिए कि कौन सा है जो प्रयोगिता नहीं है। तब प्रयोगिता बताए थे कि अगर आपको पीई यानी प्रयोगिता आपको अगर इतना कहा एक जीरो से बड़ा रहे, जीरो से बड़ा रहे और एक से छोटा रहे तब हमारा प्रयोगिता सही होता था। यहाँ पर देखेंगे कि 0.8 है, ये तो इसको बीच में आ रहा है, ये सही है। यहाँ पर देखिए 2.5 है, जो दो बड़ा है यानी एक से बड़ा है दो, यानी यहाँ पर ये नहीं होगा, यानी यही है से प्रयोगिता नहीं होगा। यहाँ पर 80% यानी 80/100 करिएगा तो हो जाएगा 5/6 है, यानी ये भी जीरो से थोड़ा सा बड़ा है, एक से कम है ये। चलिए आगे देखते हैं। आगे बोल रहा है तीसरा में कि 52 पत्तों की अच्छी तरह फेंटी हुई है, उसमें से एक पत्ता निकाला जाता है तो एक इक्का आने की प्रयोगिता क्या होगा। एक अच्छी तरह से ताश की गड्डी फेंटी हुई है, उसमें से एक पत्ता निकाला जाता है, तो बताइए कि पत्ता इक्का होने की प्रयोगिता पूछ रहा है। इक्का, तो हम लोग पिछला क्लास में कॉन्सेप्ट में सीखे थे कि इक्का कितना होता है। तो इक्का 4 होता है। इक्का कितना होता है? 4 होता है। यहाँ पर इक्का कितना होता है? 4 होता है। और कुल टोटल 52 कुल टोटल ताश के पत्ते कितने होते हैं? कुल टोटल ताश के पत्ते 52 होते हैं। इक्का कितना होता है? 4, तो 13 चौके 52, यानी 1/13 आंसर हो जाएगा। 1/13 आंसर। चलिए आगे देखते हैं। आगे बोल रहा है कि निम्न में कौन सी घटना प्रयोगिता नहीं है, यानी कौन सी घटना जो है से प्रयोगिता नहीं है। यही वाला क्वेश्चन यहाँ फिर रिपीट कर दिया है। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये सपोर्ट कर रहा है कि नहीं, ये वाला यहाँ फॉलो कर रहा है कि नहीं। अगर फॉलो नहीं करेगा तो वो नहीं होगा। जैसे देखिए पहले में है 3.5, तो 3 है जो एक से बड़ा है, यानी यही है जो प्रयोगिता नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे बोल रहा है किसी घटना ई के लिए निम्न में कौन सही है, यानी बताइए कि निम्न में कौन सही है। तो यहाँ से मिला लेंगे, इसमें से जो मिल जाएगा वो सही हो जाएगा। तो देख लेते हैं, इधर से मिलाते हैं। पी बराबर -1 है, पी बराबर नहीं 1 होना चाहिए। पी बराबर 1 है, जी हाँ 1 है पी बराबर, यानी आंसर क्या हो जाएगा आपको यहाँ पर? सी। क्या हो जाएगा आंसर? सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे बोल रहे हैं कि दो पासों को एक साथ फेंका जाता है तो दोनों पर 6 आने की प्रयोगिता है। दो पासा को उछाला गया और बोल रहा है कि उस पर दोनों पर छक्का यानी 6 आने की प्रयोगिता बताइए, 6 आने की प्रयोगिता बताइए। तो दो पासा है, ठीक है, तो एक पासा पर 1/6, यानी कभी भी आएगा तो कोई एक ही संख्या आएगा। 6 कितना बार आएगा एक पासा पर? एक ही बार। और कुल टोटल पासा में कितना संख्या बनने का संभावना रहता है? 6, यानी 1/6। और वैसे वैसे क्या गो पासा बिक रहा है? 2 पासा। कितना पासा? 2 पासा। और दोनों पर उतना ही बोल रहा है कि एक यानी छक्का आना चाहिए पासों को दोनों पर,
यानी 1/6 गुने 1/6 बराबर 1/36। कितना? 1/36 आंसर। चलिए आगे देखते हैं। आगे बोल रहा है कि 3 सिक्के उछाले जाते हैं तो कम से कम 2 हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। 3 सिक्का उछाल रहा है, अब पूछ रहा है कि कम से कम 2 हेड आना चाहिए, चाहे हो सकता है 3 भी हेड आ जाए, लेकिन कम से कम 2 हेड आना चाहिए। चलिए हम सिक्का देखते हैं। तो 3 सिक्का है, तो पहला में हो सकता है हेड 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 आए, हो सकता है फिर टेल 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 आए तीनों पर, फिर हो सकता है कि हेड हेड टेल आए, हो सकता है कि फिर टेल टेल हेड आए, हो सकता है फिर हेड टेल हेड आए, या फिर हो सकता है कि टेल हेड टेल आए। ठीक है, इतना परिणाम है। तो इसमें से देखते हैं कि कम से कम 2 हेड कहाँ कहाँ मिल रहा है। तो इसको में 3 गो हेड मिल रहा है, कम से कम 2 गो है। ठीक है, यहाँ पर भी मिल रहा है और एगो यहाँ पर भी 2 गो हेड मिल रहा है, यानी 3 बार हमको हेड मिल रहा है, यानी 3 बटा, और कुल टोटल इसको में कितना परिणाम है, 1 2 3 4 5 6, कितना 6, यानी 3/6 बराबर 1/2 आंसर। 1 कितना 2 आंसर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। आगे बोल रहा है कि एक सिक्का को उछालने पर एक जीत आने की प्रायिकता। एक सिक्का उछाल ही रहा है तो एक सिक्का में कितना कुल परिणाम आ सकता है, 2। अभी बोल रहा है कि जीत आने की प्रायिकता, तो जीत कितना बार आएगा, 1 बार, यानी 1/2 आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे बोल रहा है कि एक पासा फेंकने पर 5 आने की प्रायिकता क्या होगी। एक पासा फेंकने पर, तो एक पासा एक बार उछालेंगे तो कोई एक ही संख्या आएगा। ठीक है, तो 5 आने की प्रायिकता पूछ रहा है, क्या 5। तो कुल टोटल पासा में कितना संख्या आने की संभावना रहता है, 6। अब बोल रहा है कि 5 आने की प्रायिकता, तो 5 कितना बार आएगा, 1 बार। कितना बार आएगा, 1 बार, यानी 1/6 आंसर। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 में सम संख्या की प्रायिकता क्या होगी। इतना हमारा संख्या दिया हुआ है और पूछ रहा है इसमें से कि सम संख्या की प्रायिकता क्या होगी। तो टोटल कितना यहाँ पर परिणाम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुल टोटल कितना है 10, और इसमें से सम संख्या की प्रायिकता पूछ रहा है। तो सम संख्या कितना है इसमें, तो सम संख्या 1 2 3 4 5, कितना है 5, यानी 5/10 बराबर 1/2 आंसर, यानी आंसर डी हो गया। आगे देखते हैं। आगे बोल रहा है कि एक पासा को उछाला जाता है तो सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। एक पासा उछाला गया तो उस पर पूछ रहा है कि सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। तभी एक बताए थे, देखिए यहाँ पर ये अभाज्य बोल रहा है, लेकिन इसका विपरीत हम बोलेंगे कि भाज्य, यानी सम संख्या बोलेंगे। तो वही है, यहाँ पर लिखेंगे कितना होता है, कुल टोटल 6 गो होता है, और उसमें सम संख्या कितना होता है, तो सम संख्या होता है 1 2 4 और 6, 3 गो होता है, यानी 3/6 बराबर 1/2 आंसर। ये हो गया आंसर। चलिए इसी तरह आप और क्वेश्चन बनाइए, सब हल्का हल्का क्वेश्चन इसी टाइप पर है। खाली कॉन्सेप्ट हम बताए हैं, वो खाली कॉन्सेप्ट का वीडियो आप फुल देख लीजिएगा, हो सकता है दोबारा देख लीजिए ताकि पूरा आ जाए, आराम से समझ में आ जाए। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।